मेरे आज के मेहमान हैं सरदार मोहसिन साहब, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीका के। नीका है नेशनल एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान के पावर डिवीजन के तहत काम करती है। सरदार मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। प्लेजर। सरदार साहब, आप क्या जो भी आपकी एक फिलॉसफी है एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से और एफिशिएंट एनर्जी यूज़ के हवाले से, उसमें आप ये कहते हैं कि जो हमारा फास्टेस्ट पावर प्लांट है वो है एनर्जी एफिशिएंसी। यानी कि अगर तवानाई को हम एफिशिएंट तरीके से यूज़ करें तो वो हमारा फास्टेस्ट पावर प्लांट है। ऐसी सूरत में हम तो ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो बिजली पैदा करने के ऊपर या तवानाई पैदा करने पे ज़्यादा जोर देती है और उसको बचाने में जोर नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो आपने पॉइंट आउट किया, हम ये भी कहते हैं कि द फर्स्ट फ्यूल इज एनर्जी एफिशिएंसी। ओके। आपको अगर ये देखा जाए तो हाउ वी कैन कंजर्व, हाउ वी कैन यूज एनर्जी मोर एफिशिएंटली, आई थिंक दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन कोई भी अपना पावर प्लांट। एनर्जी का ओवरऑल सिस्टम भी जब हम बनाने जाएं तो हमें उससे पहले उसको देखना पड़ेगा। अब हमारे सिस्टम्स के अंदर जो एक चैलेंज हमें सबसे ज़्यादा आता है कि हमारी डिमांड फोरकास्ट कैसे की जाती है कि जी आपकी ज़रूरत कितनी। अब अगर उसको देखें तो वो एक टॉप डाउन मॉडल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि जी इतने जीडीपी ग्रोथ होगी, उसके साथ इतनी डेवलपमेंट होगी एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड देन वी आर प्रोजेक्टिंग दैट डिमांड। एक क्वेश्चन ये है कि डिमांड साइड के ऊपर कंज्यूमर को कितनी चीज़ की ज़रूरत है, क्या डेटा सेट्स हैं, वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हाउ मच अप्लायंसेस डू यू हैव इन योर हाउस, आपकी बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसे, एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं। तो दैट आर द टू डिफरेंट वर्ल्ड्स वी आर लिविंग इन। तो नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम क्योंकि उस डिज़ाइन से आ रहे हैं विच इज़ टॉप डाउन एंड दिस इज़ अ बॉटम अप मॉडल, तो देयर आर नो सॉर्ट ऑफ कन्वर्जेंस इनटू, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू दैट फेज कि जी हमने जनरेशन की, कैपेसिटी एडिशंस किए, एंड नाउ वी आर स्टक इन दिस कैपेसिटी ट्रैप दैट वी कांट कंज्यूम दैट एनर्जी दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड। हमने जितने पावर प्लांट्स एडिशन किए तो दैट इज अबव देन आवर रिक्वायर, बिल्कुल, और हमारी डिमांड कम होगी फॉर डिफरेंट रीजंस। कोविड आ गया, जीडीपी ग्रोथ के इश्यूज, अभी वॉर के सिनेरियोज, और कीमत, बिजली की कीमत, वो फिर उसकी वजह ये होती है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। मीन आप एक प्लांट लगाते हैं, इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो सारा कंज्यूम हो जाएगा। अब आपने दूसरा प्लांट भी लगाया मगर वो 2 यूनिट उसके कंज्यूम होते हैं 80 पड़े, जब एवरेज प्राइस निकालते हैं तो प्राइस ऊपर चली जाती है। सो दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग करंटली कि वी आर एक्चुअली स्टक इन अ कैपेसिटी पेमेंट ट्रैप। ये सारा एक ट्रैप है कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कांट पे इट, एंड बिकॉज इट्स नॉट यूज्ड तो वो जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। तो दूसरी तरफ जब आप ये देखते हैं कि अगर हम सिस्टम को रीथिंक करें, उसको रीडिज़ाइन करें, तो हमें ये क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। एक बड़ी केस स्टडी में आपको एक्सप्लेन करूं कि जो हमने किया अभी नीका के अंदर, वो ये था कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जब असेसमेंट शुरू किया तो 147 मिलियन आपके सीलिंग फैंस या आपके फैंस इंस्टॉल्ड हैं, पॉपुलेशन ऑफ 147 मिलियन। हमने जब ये देखा कि अगर उन 147 मिलियन में से 88 मिलियन जो फैंस हैं वो अगर उनको देखें तो आपका मेजर चंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर वो ले जाते हैं। ठीक है। विंटर में आपकी डिमांड 6000, 7000, 8000 मेगावाट से बहुत चली जाए तो 10-12 की रेंज में जाती। जब आप समर टच करते हैं तो आपकी ये डिमांड चली जाती है 30,000, 28,000 मेगावाट पे। तो विंटर टू समर ऐसा क्या होता है? द प्राइमरी रीजन इज फैंस एंड देन एयर कंडीशनिंग। तो तकरीबन 14, 15, 16,000 मेगावाट फैंस ले जाते हैं। एंड व्हेन वी लुक्ड इनटू दीज फैंस तो ये पता चला कि फैंस इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं कि 120 वाट खाता है, जो नई टेक्नोलॉजी वाला आया तो 30 वाट खाता है। सो इफ वी जस्ट कैन रिप्लेस द फैन विथ सम सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंसिंग जो
blended finance का कोई concept लेके आए तो that is possible. And we actually designed this and kind of bring this in, और वो सारा एक program design किया गया, सारा कुछ उसके ऊपर efforts किए गए. Now, that simple intervention of just one item can save you somewhere around 5,000 megawatts. That is actually the shortfall in summer. Okay. So, हम ये कह रहे हैं, that's what just one thing I explained. Imagine कि this is more than, अगर मैं इसको accumulate करूं 147 के fans को, तो is equal to the coal-fired power plants in this country. So, energy efficiency, conservation is the first fuel. ठीक है. Is the power plants which you are putting in place, they are having their emissions, climate के effects हो रहे हैं, you can easily get it done by this way. I think second, if we look into the building structures in this country, तो आप ये देखें कि हमारी जितनी भी buildings हैं, they are highly inefficient. आप AC चलाते हैं दीवार ठंडी करने के लिए, और जब इसे बंद करते हैं, then you start feeling heat. हमने बेसिकली उसको इंसुलेशन की टेक्निक्स के ऊपर डिजाइन ही नहीं किया अक्रॉस द कंट्री. सो अब आप बिल किस चीज का पे कर रहे हैं? नॉट गेटिंग द यूटिलिटी ऑफ इट, आइदर कूलिंग और आइदर हीटिंग. व्हाट वी आर एक्चुअली फेसिंग इज दिस वेरी सिंपल थिंग कि जी हमने दीवार गर्म ठंडी करनी. अब जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तो हमें भी ठंड लग रही, हमें भी हीट फील हो रही. सर्दियों गर्मियों का डिफरेंस. उसके बाद जैसे आपने उसे बंद किया, देन यू आर इन ट्रबल. फिर आपकी वो जो स्पेसेस हैं उनके अंदर से हीट लीक्स, कूलिंग चली जाती. नाउ इफ वी डिजाइन इट वेरी वेल, तो आपको शायद एसी जल्दी ट्रिप कर जाएगी, डिमांड फॉर एनर्जी विल रिड्यूस. एंड इमेजिन विद ऑल दिस हाउ इट विल अफेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. It will totally save you somewhere around 40, 50, 60% of your electricity bill. Or this is not something I'm saying out of KG assumption. We have experimented and we have seen that this is possible. And same goes across all the sector, across all the appliances in this country.